अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद पर आसीन ब्रजेश सिंह विगत कई माह से चुनौतियों से भारी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर चाहे वह आपसी विसंगतियां हों या अतिथि विद्वान वेतन की हो या प्रशासनिक स्तर पर कॉलेजों की संभवता से जुड़ी हो, मगर उनके धैर्य और संयम की अपनी एक अलग दुनिया है। धीमे धीमे तमाम समस्याओं को निपटाते हुए समस्याओं का निराकरण बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। शालीन व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर ब्रजेश सिंह हर बात का जवाब बड़ी शालीनता से देते हैं। हालांकि हर जगह विरोधियों का भी अपना तमाम योगदान रहता है, मगर चुनौतियों को परास्त करना शायद उनके स्वभाव में आ चला है। बड़े साफ लहजे में बताते हैं, हमारा मूल उद्देश्य छात्रों का भविष्य संवारना है, ना कि राजनीतिक दांवपेच। हमारा ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर अध्ययनरत छात्रों के हित को सर्वोपरि रखना है और वह हम कर रहे हैं। हमारा यही मानना है कि हमेशा विश्वविद्यालय का हित सबसे पहले है। और इस शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। ये मैं सुचारू रूप से संचालित है, तो इसलिए अब जो अतिथि विद्वानों की जो आने वाली समस्याएं हैं वो शायद भविष्य में अब नहीं आएंगी। छात्रों के पठन पाठन में कोई असुविधा नहीं होगी। ये हमेशा हम अब भविष्य में हम हमेशा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। शासन का एक निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब हम अभी तक प्रैक्टिकल भी बंद थे, जो साइंस अपने या विज्ञान संकाय के जो विभाग हैं या अन्य जहाँ पे प्रायोगिक कक्षाएं होती थी, वो भी हम अब 10 तारीख से अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर 10 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। और कोविड के जो भी एक गाइडलाइंस हैं कि हम छात्रों को अपने यहाँ क्लासेस में कैसे बुलाएं, उसके लिए भी एक शासन ने गाइडलाइन निर्धारित किया है। उस गाइडलाइन के अनुरूप हम छात्रों को कक्षाओं के लिए उनको हम बुला रहे हैं और कक्षाओं के नियमित संचालन के लिए हम लगे हैं कि उनकी नियमित कक्षाएं छात्रों की हों और छात्र अब नियमित रूप से आएँ। लेकिन उनके लिए एक मापदंड निर्धारित हैं कि कोविड के जो भी नॉर्म्स निर्धारित हैं उनको अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। ये पालन विभागों के लिए है, वहाँ पर आने वाले समस्त छात्रों के लिए है। बंद करना। मैं आपसे कहीं कोई राजनीति करता रहता है, कभी अतिथि विद्वान का मैटर होता है, कभी किसी की बैठक होती है, तमाम ऐसे ये राजनीतिक दांव पेच का अखाड़ा सा बना रखा है। इसको ये क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पे है इसका? नहीं, एक विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और विश्वविद्यालय में हमारा एक जो सबसे मेन मोटो है कि पठन पाठन और एक अच्छे वातावरण हम छात्रों को उनको शिक्षण कार्य हम प्रदान कर पाएँ। और हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो नियमित सेवा के आचार्य हैं उनकी संख्या कम है काफ़ी। मुझे लगता है कि शायद 72 पद स्वीकृत हैं। उनके अगेंस्ट शायद 19 लोग ही शेष बचे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 14 रेगुलर डिपार्टमेंट हैं और मोर देन 65 एसएसपी के सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वहाँ पे नियमित रूप से पठन पाठन हो, इसमें लगभग 140 हमारे गेस्ट फैकल्टी के अतिथि शिक्षक भी हैं। और कोविड के कारण कुछ चूँकि पठन पाठन बंद था, विश्वविद्यालय में जो यूटीटी डिपार्टमेंट हैं वो भी सब बंद थे, तो उनके कारण पठन पाठन नहीं हो पाया। और उस पठन पाठन में जब बंद था, लेकिन पठन पाठन नहीं हो पाया ऐसा नहीं कहना है हमारा। पठन पाठन हुआ, मई में भी हुआ, जून में भी हुआ, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। उसका स्वरूप इस सेंस में कि हमने उन ई कंटेंट्स छात्रों को हमारे विभागों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा उनको प्रोवाइड कराया गया। उनको वर्चुअल क्लासेस उनकी हुई और उसी के चूँकि गेस्ट फैकल्टी पर लेक्चर बेसिस पे उनका मानदेय निर्धारित होता है, तो ये एक अवरोध हुआ कि पर लेक्चर के बेसिस पर जो मानदेय है उसको हम रेगुलाइज कैसे कर पाएँ। तो इसमें विलम्ब ज़रूर हुआ, लेकिन हमारे पूरा विश्वविद्यालय, हमारे माननीय कुलपति जी और सब कि इस अवरोध को हम दूर करें, और शायद हमने दूर कर लिया उसको।
और अब विश्वविद्यालय में पठन पाठन हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है। अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वो भी मई जून और ऐसा तय किया गया है कि सितंबर अक्टूबर उन कोविड के बंद के दौरान उनको देना है। और मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में अब हम प्रोसेस में हैं और वो उनको हम उपलब्ध कर देंगे, जिससे जो ये असुविधाएं थीं, जो विश्वविद्यालय के सामने एक बहुत बड़ी एक थोड़ा सा हम लोगों को लगा था कि एक बड़ी चुनौती है, उसको हमने दूर कर लिया है। ये मैं सुचारू रूप से संचालित है, तो इसलिए अब जो अतिथि विद्वानों की जो आने वाली समस्याएं हैं वो शायद भविष्य में अब नहीं आएंगी। छात्रों के पठन पाठन में कोई असुविधा नहीं होगी। ये हमेशा हम अब भविष्य में हम हमेशा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। शासन का एक निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब हम अभी तक प्रैक्टिकल भी बंद थे, जो साइंस अपने या विज्ञान संकाय के जो विभाग हैं या अन्य जहाँ पे प्रायोगिक कक्षाएं होती थी, वो भी हम अब 10 तारीख से अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर 10 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। और कोविड के जो भी एक गाइडलाइंस हैं कि हम छात्रों को अपने यहाँ क्लासेस में कैसे बुलाएं, उसके लिए भी एक शासन ने गाइडलाइन निर्धारित किया है। उस गाइडलाइन के अनुरूप हम छात्रों को कक्षाओं के लिए उनको हम बुला रहे हैं और कक्षाओं के नियमित संचालन के लिए हम लगे हैं कि उनकी नियमित कक्षाएं छात्रों की हों और छात्र अब नियमित रूप से आएँ। लेकिन उनके लिए एक मापदंड निर्धारित हैं कि कोविड के जो भी नॉर्म्स निर्धारित हैं उनको अक्षरशः पालन करना। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह केहरवार की रिपोर्ट।